नहर की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ सहित किसानों के साथ मिलकर तहसील के आला अधिकारियों ने जनपद पंचायत सभाकक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसानों ने नहर से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के सामने बात रखी। किसानों का दुख और समस्याएं अधिकारियों के सामने खुलकर सामने आई, तो वही अधिकारियों का जोर किसानों को समझाने पर रहा, जिससे कि आगामी समय में किसी भी प्रकार की अराजकता न हो सके। नहर के मुद्दे पर किसानों का आक्रोश जोर न पकड़े, इसके लिए किसानों की बात गंभीरता पूर्वक सुनी गई। किसानों की चिंता का विषय नहर के पानी का गेज भी रहा, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में फसल के लिए पानी मिल सके। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं का समर्थन करने का प्रयास किया जाएगा। जिन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाया, उसके लिए वरिष्ठ कार्यालय से प्रचार करें, उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं तहसील के आला अधिकारियों ने नहर विभाग के अधिकारी को दो टूक कहा कि किसानों को नहर में पानी देने की रूपरेखा जल्द से जल्द सबके सामने रखें। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आरोप प्रत्यारोप का दौर बने। वहीं किसानों से कहा थी आपको जहां जहां से समस्या आ रही उसकी विस्तृत जानकारी दी जावे, जिससे समय से उसका निराकरण हो सके। किसानों की समस्याएं ज्ञापन के माध्यम से सामने आई है, उनका समय से निराकरण किया जाए। बाद में कहीं ऐसा न हो कि किसानों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़े। किसानों के बीमा राशि में अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर जनपद पंचायत सभाकक्ष में चल रही बैठक में अधिकारियों ने जब बैंक मैनेजर को बुलाया था, सिवनी मालवा के एक निजी बैंक मैनेजर के बैठक में नहीं आने पर माहौल गर्मा गया। किसानों ने जब इस पर आपत्ति जताई तो एसडीएम भी बैंक मैनेजर द्वारा अवहेलना करने पर उखड़ गए और तहसीलदार से उक्त बैंक मैनेजर को बैठक से नदारद रहने पर नोटिस जारी करने की बात की। इस अवसर पर एसडीएम डीएन सिंह, तहसीलदार दिनेश सांवले, नायब तहसीलदार नीलेश पटेल, जनपद पंचायत सीईओ दुर्गेश कुमार भूमरकर, कृषि विस्तार अधिकारी संजय पाठक सहित नहर विभाग के अधिकारी और भारतीय किसान संघ से जगदीश पाटिल, संतोष पटवारे, सूरज बलीजाट, रामेश्वर जाट सहित कार्यकर्ता, पदाधिकारी और किसान उपस्थित रहे। हाँ, उसमें विषय लिख देंगे। जी विषय में है वो पंचायत ग्राम पंचायत पंचायत का एक आयोजन किया ये बोल रही है करेगा तो कोई काम नहीं समझ लो उसको तो क्या शासन से फंड आता है इसलिए काम करवा रहा है, तो वो तो खुद ही नहीं लेना चाहता। सर, एक निवेदन, जब आपने आदेश कर दिए मेरे ग्राम पंचायत उपाध्याय में सचिव को कि ये होटला मंदिर का ये उसके ऊपर बचना नहीं चाहिए। अधिकांश गाँव मजदूर है लेकिन नरेगा को कोई काम करवाने का अधिकांश गाँव मजदूर है नरेगा के माध्यम से काम करवाने का है। कोई भी काम खुलेगा तो पहले मुनादी कराए ये रोड बनना है जो अभी सर जमीन वालों के मकान बन चुके हैं, जिनके मकान गिर रहे हैं वाकई में। आप रूपादे में कल्ले मतलब मेरे गांव का मतलब मेरे गांव के बोल रहा हूँ, दूसरे गांव जिन लोगों के मकान, एक मेरे दुर्गा मंदिर अपने हमारा बना उसके जस्ट पीछे मकान है, वो गिर जाएगा, मर जाएगा। और जिनके पास जमीन है उनका मकान बन चुका है। जिनके पास जमीन है 3-3 4-4 एकड़ उनके मकान बन चुके हैं, और जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है उसका मकान नहीं बना। जी और पोर्टल 2018 से चालू है। अगर जब भी पोर्टल चालू होगा तो उससे नाम किया जाता है। कई बार लेकिन ये जो नाम हो रहा है जी मकान बनाने की प्रक्रिया में चालू हो सकता है 2 साल होते हैं। तो जब तक तो वो टापरी गिर के मर जाएंगे, आप निरीक्षण तो करा जाके। नहीं तो निरीक्षण करा देना ना, नहीं हमारे हाथ में नहीं है। पोर्टल जब तक ओपन नहीं होगा जब तक नहीं आपके हाथ में नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 2022 तक सबको पक्के मकान दे दूंगा। इन मुद्दों पर चर्चा हुई है प्रशासनिक अधिकारी। भाई साहब, आज पिछले ज्ञापन में जो बिंदु थे हमारे, और तत्काल में आज जो व्यवस्था चाहिए था किसान को, सिंचाई के बारे में, बिजली के बारे में और खाद के बारे में, तीनों चीज़ें किसान की एकदम समय नज़दीक आ गया है। तो सिंचाई विभाग से भी जो हमारी बात हुई है 15 तारीख तक का, उनको भी कहा कि 15 को हम नहर छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी सफाई और खुदाई का काम तो वो भी अल्ले पल्ले झाड़ते नजर आए, पर सफाई में और अधिकारियों ने कहा कि नहीं, हम 15 तारीख तक पूरा विश्वास और डबल से और बैठक लेंगे और पूरा कर पाएंगे।
बिजली विभाग भी ऐसे झूठ बोलता रहा कि इतने ट्रांसफार्मर मैंने चेंज कर दिए, जबकि मैंने सूची दी कि भाई साहब आप बाबरी गांव की बात कर रहे हो कि 5-6 रहे हैं, 13 की सूची तो मेरे पास और आने वाली है। तो मतलब सारे अधिकारी अपने अधिकार से पल्ले झाड़ते नजर आए। इसके बाद खाद की जो चर्चा की, अभी गोदाम में रखा है, ये बोल रहे हैं कि हम पहुंचाएंगे। कब तक पहुंचाओगे साहब? बोले कि अब पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी साहब? इस पर फिर अधिकारियों ने तत्काल बात करी ट्रांसपोर्ट वालों से, और 2-2 ट्रक जो समिति को उनने बांटा है वो कल और परसों 2 दिन में पहुंचाने की बात है। 2 दिन के बाद अगर गोदाम में एक भी बोरी दिखती है तो उस पर अधिकारी पे कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी चर्चा हुई है। और उस पर क्या करते हैं अधिकारी, 2 दिन बाद फिर चर्चा के बाद समझ आएगा। वैसे ये फसल बीमा में जो विसंगतियां हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है। जिस हलके में पैसा आया है फसल बीमा का, लेकिन उसके पड़ोसी हलके में जोड़ दिया गया उसको, और किसान को बहुत कम भुगतान हुआ। पड़ोसी हलके में कम बीमा आया, उससे संबंधित कुछ निदान हुआ। दूसरा, अभी सरकार द्वारा बीमा का पैसा इनको दिया नहीं है, क्या नहीं है। बैंक वालों से हमारी जानकारी, वो कह रहे हैं हमको बीमा मिला ही नहीं है अभी तक, जिला सहकारी बैंक को पैसा आया ही नहीं। तो सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। उधर एक क्लिक की बात करती है सरकार की, एक क्लिक से हमने पैसा डाल दिया, लेकिन नीचे वैसे कुछ नहीं आया पैसा। किसान परेशान हो रहा है, रोज बैंकों के चक्कर लगा रहा है। मंडी को लेकर क्या चर्चा हुई है? आज एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में मंडी सचिव साहब को बुलाया गया था, उनसे चर्चा की गई। तो उन्होंने बोला कि जो कल शाम को मंडी जो कर्मचारी है उन्होंने तो जो हड़ताल थी वो स्थगित हो गई है, लेकिन व्यापारियों की अभी हड़ताल चल रही है। हम लोगों ने बोला है कि क्या तो आप व्यापारियों का लाइसेंस निरस्त करें या फिर हड़ताल करने का कोई तरीका बदलें, ताकि किसान परेशान ना हो। क्योंकि चाहे काली पट्टी बांध के उसका विरोध करे, लेकिन हड़ताल का कोई भी हो सकता है, लेकिन किसान को आज माल बेचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर भी और डीजल खाद लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, अगर हमारे पास माल रखा है उसको बेचेंगे, मंडी चालू नहीं हुई तो आने वाली जो बोनी है 4 दिन के 8 दिन के बाद हमको बोनी बोना है। कहाँ से बीज लाएंगे, कहाँ से खाद लाएंगे, कहाँ से व्यवस्था करेंगे। अगर भी ये लोग 4 दिन के अंदर मंडी चालू नहीं करते हैं तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा और उसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा के ज्ञापन दिया गया था 29 तारीख को। इसके संदर्भ में ये तय हुआ था कि जो ज्ञापन के बिंदु है और उससे संबंधित विभाग के अधिकारियों को, स्थानीय अधिकारी, सक्षम अधिकारियों के साथ में जो ज्ञापन में उल्लेखित बिंदु है उन पर चर्चा की जाए। उसी संदर्भ में आज एक बैठक रखी गई थी और संबंधित विभागों से जो ज्ञापन के विषय है उन पर समय सीमा में काम करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। हाँ, उनका स्टाफ आया था, उनके द्वारा बताया गया है कि वो कुछ ज्यादा भीड़ है बैंक में, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। इसके संदर्भ में उनसे प्रत्यक्ष से जानकारी ली जाएगी।